हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर करते हैं। अभी इसरो के द्वारा लगातार डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसरो की हिमालय की बर्फीली झीलों पर एक रिपोर्ट आई है और इसमें कहा गया है कि ग्लेशियर लेक्स का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और ये एक चेतावनी है। हिमालय के पहाड़ पे भारी संख्या और भारी मात्रा में, ठीक है, बड़ी संख्या में और बड़ी मात्रा में ग्लेशियर होने के कारण इसको दुनिया का तीसरा पोल भी कहा जाता है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, उसी तरह से हिमालय को भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बर्फ बहुत अधिक होता है, ग्लेशियर बहुत है यहाँ पे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये इलाका बहुत ही ज्यादा इफेक्टेड है और बर्फ तेजी से पिघल रहा है, ग्लेशियर सिकुड़ रहा है। ये डाटा हमारे पास अमूमन होता है। अब देखिए, हिमालय की पहाड़ पे जहां भी बहने वाला पानी जमा हो जाता है ना, रनिंग वाटर जहां जमा हो जाता है, वहां पे जो लेक्स का निर्माण होता है उसको ग्लेशियर लेक कहते हैं, उसको ग्लेशियर लेक कहा जाता है। और इस लेक्स का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक खतरे की बात है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर और बर्फ नदी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन ग्लेशियर लेक्स अब खतरनाक क्यों हो रहा है? ग्लेशियर लेक के कारण आउटब्रस्ट फ्लड का खतरा बढ़ गया है। आउटब्रस्ट फ्लड का एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपने केदारनाथ का सुना होगा, केदारनाथ त्रासदी आया था चमोली में, सिक्किम में अभी हाल ही में पिछले साल ही घटना हुई है, लगातार 2 बार हुई है। तो ये सब इसी आउटब्रस्ट फ्लड का कारण है, जो ग्लेशियर लेक्स के तेजी से पिघलने के कारण होता है। और जब आउटब्रस्ट फ्लड आता है तो निचले इलाके में बहुत तेजी से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है और लैंडस्लाइड बढ़ जाता है, यानी भूस्खलन बढ़ जाता है। तो इसरो के द्वारा इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। 2-3 दशक का डाटा इसरो के पास है, जिसके कारण इसरो एनालिसिस करता है कि अगर कहीं भी इस तरह की ग्लेशियर या ग्लेशियर लेक्स बन रहा है तो और थोड़ा सा भी इसके पिघलने की रेट बढ़ जाती है तो वो अलर्ट कर देते हैं, जिससे वहां के लोगों को सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, किया जा सके। 1883 की अगर हम बात करें, 1883 से 2023 के बीच के डाटा को देखें तो हिमालय में 2431 झीलें हैं, ऐसी हैं जिनका आकार 10 हेक्टेयर से बड़ा है। समझ में आ रहा है? 10 हेक्टेयर से बड़ा होना किसी भी लेक का, और वो जब बाद में बिल्कुल बर्फ के रूप में जम जाए और अचानक से गर्मी तेजी से फैलने के कारण बहुत कम समय में वो मेल्ट होके उसका पानी बन जाए, तो कितना खतरनाक हो सकता है। 1884 से लेकर अभी तक 676 लेक ऐसा है जिसका एरिया बढ़ गया है, ऐसा लेक है जिसका एरिया बढ़ा है। इसमें 130 झील भारत में है, उसमें भी सिंधु पे 65, गंगा के ऊपर 7, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर 58 ऐसे ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं, यानी बहुत बड़े साइज के। इन झीलों में को अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है। कुछ झीलों को हम मोरेन डैम कहते हैं। मोरेन डैम उन झीलों को कहते हैं जिसके चारों तरफ मलबा हो, सिल्ट जमा हो जाता है। आइस डैम का मतलब वैसा पानी का झील जिसके चारों तरफ आइस हो, या इरोजन यानी मिट्टी जमा होने वाली झील, यानी मिट्टी गड्ढा हो गया उसके नीचे पानी जमा है, तो इस तरह के ग्लेशियर कहते हैं हम। और इन सब में बड़ी मात्रा में, संख्या नहीं एक्चुअली, बड़ी मात्रा में पानी जमा होती है और बाद में जब ये बर्फ का आकार ले लेता है और बाद में जब गर्मी के कारण ये पिघलता है, इसके कारण निचले क्षेत्र में बाढ़ और तबाही जैसी स्थिति आ सकती है। तो इसको लेकर इसरो का एक रिपोर्ट है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सबसे अधिक देखा जा रहा है। तो एक तरफ जहां ग्लेशियर के सिकुड़ने के कारण लोग परेशान हैं, तो यहाँ पे उल्टा ग्लेशियर के फैलने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। और ग्लेशियर के फैलने के कारण परेशानी इसलिए है कि अचानक गर्मी बढ़ती है तो बहुत कम समय में ये मेल्ट हो जाता है और बाढ़ का कारण बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आप यूपीएससी और पीसीएस के अंदर साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के अंदर पीटी में भी और मेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं।